नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, लगातार हम अपने कवरेज के माध्यम से आपको ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली सरकार जहां जहां पर अवैध कॉलोनियां हैं या जहां पे सरकारी संपत्तियां हैं, वहां पे किस तरीके से जो अधिकृत है या जिनको अधिकृत किया गया है उस जगह को हम दिखा रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी जो है तिब्बिया कॉलेज के कैंपस में है। ये बगल में ही मेरे बगल में कॉलेज है और कॉलेज के बगल में जो है ये तमाम रेसिडेंशियल एरिया है। कहा जाता है इस जगह के बारे में कि ये यहाँ पे जो है 1947 के बाद जो है कुछ शरणार्थी आए थे, उनके रहने के लिए जगह दी गई थी। कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये जगह दी गई थी। मैं एक भाई साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये जगह जो शरणार्थी लोग हैं वो लोग तो चले गए, जिनके लिए फ्लैट है, जिनका कमरा है, जिनका मकान है, वो किराए पे लगा दिए हैं। एक बार इस नोटिस की तरफ देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि ये सभी जानकारी के लिए है कि दिल्ली राजपथ अधिसूचना के माध्यम से जो है भारत सरकार ने इस भूमि को जो है यूनानी तिब्बिया कॉलेज से संबंधित आयुर्वेदिक अनधिकृत रहने वालों के लिए जो है ये प्रकाशन यानी 30 तारीख तक जो है उनको नोटिस दिया गया है कि 30 तारीख तक जो है इस जगह को खाली कर देना है। ऐसा जो है सरकार की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है। तो मैं उसी पड़ताल के लिए जो है आज इस कैंपस में आया हूँ। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, कि इस जगह पे जो लोग रह रहे हैं आखिरकार क्या किराए पे रहते हैं या उनका मकान है, क्या वो तमाम पूरी कहानियाँ हैं। ये देख लीजिए, ये जो मकान है काफ़ी पुराना लग रहा है, काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना मकान है। कुछ रेडी वाले यहाँ पे खड़े हैं। कुछ क्या नाम है चाचा आपका? कुछ नहीं, हमारा नाम है। क्या नाम है सर आपका? नहीं भाई, क्या नाम हुआ? अरे नाम पूछ रहे, घबरा सचिन नाम हमारा। सचिन, तो इतना क्यों घबरा रहे हैं? हमने तो नाम पूछ रहा हूँ, चोरी थोड़ी कर रहा हूँ मैं आपके साथ, इतना क्यों घबरा रहे हैं? तो ये अब जो है यहाँ पे नोटिस दिया गया कि 30 तारीख तक इसको खाली किया जाना है। तो क्या है पूरा माजरा यहाँ का? हम लोग यहाँ किराएदार, हम लोग क्या पता भाई साहब। आप किराए पे रहते हैं? हम लोग ये रेडी वाले हैं, हम लोग क्या पता। अच्छा, हम लोग जानकारी इसके बारे में कुछ नहीं है। नहीं तो किराए पे रहते हैं आप या ऐसी रेडी लगाते हैं? नहीं, हम लोग रेडी यहाँ खड़ा करते हैं, फिर रूम हम लोग अलग रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं आप? उधर है रूम। तो इसी कैंपस में ही रहते हैं ना? कितना किराया देते हैं आप? है 5,000 है। 5,000? अच्छा, क्या चाचा? हम तो भैया सीधीपुरा रहते हैं। हम तो यहाँ क्या करते हैं? घूमने आए हैं। रोज घूमने आते हैं? आज ही आए हैं भैया, हमें क्या पता। तो ये घूमने के साथ साथ ये आइसक्रीम का चम्मच है आपके हाथों में? हाँ तो मैं तो आइसक्रीम का काम करते हैं आप? नहीं, आज के तो काम और हटो। नहीं, इतना क्यों घबरा रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ कि आइसक्रीम का काम करते हैं आप? भैया मैं सीधीपुरा रहता हूँ, वहीं फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? घूमने आया हूँ। जानते हैं ये आप लोगों को? हाँ आपको जानते हैं ये लोग? हाँ, मिलने तो आया था मैं। अच्छा, हम्म। तो मतलब यहाँ नहीं रहते आप? नहीं। देखिए, ये कुछ लोग हैं, ये कहते हैं कि हम सिद्दीपुरा में रहते हैं, ये करोल बाग का क्षेत्र है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं घूमने के लिए आया हूँ। कुछ लोग हैं जो कुछ बताना नहीं चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? भाई कोई कुछ नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएंगे? अरे भाई हमसे क्या मतलब। हाँ, अरे भाई साहब, तो यहाँ किराए पे रहते हो, आपका अपना अरे मकान नहीं है? भाई, वैसे आए हैं, हम देख नहीं रहे हो। अच्छा, बैठे एक बार आओ आशुतोष, आ गया। ये देख लीजिए, ये पुराने जो है बिल्डिंग है, काफ़ी पुराने बिल्डिंग्स हैं। ये पुरानी बिल्डिंगें हैं। इसको सरकार ने कहा है कि 30 तारीख तक जो है इसको खाली करना है। बताया गया है कि ये तिब्बिया जो कॉलेज है उसकी ये संपत्ति बताई गई है। लेकिन एक बात जो अहम है वो ये है कि ये कॉलेज का कैंपस होने के बावजूद भी लोग जो है इसमें किराए पे भी रह रहे हैं। कुछ लोग हैं। हम 2 मिनट का टाइम देंगे आप? ओके, ठीक। ये देखिए, कुछ घरों पे ताले भी लगे हुए हैं। ये कुछ घर हैं जिस पे ताले लगे हुए, छोटे छोटे कमरे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि ये पूरा जो यहाँ पे कॉलोनी बसी हुई है, जितने भी लोग रह रहे हैं वो किराए पे रह रहे हैं। कुछ लोग जानबूझ के बात करना नहीं चाहते हैं, शायद उनका कुछ दबाव हो। एक मैडम हमें मिली, वो हमें कह रही थी कि आप विशेष रवि से पहले परमिशन लीजिए, फिर जाके आप रिपोर्टिंग करिए। ये पूरा देख लीजिए कैंपस, ये पूरा जो कैंपस है तिब्बिया कॉलेज का कैंपस बताया गया है। जो कर्मचारी यहाँ रहते थे, जिनको रहने के लिए जगह दिया गया था, अब वो यहाँ से खाली करके चले गए हैं। लेकिन अब जो वो लोग खाली करके चले गए, उन्होंने इन कमरों को जो है किराया पे लगा दिया। अमूमन किराया कितना? 15,000 रुपया। क्योंकि ये जो जगह जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो दिल्ली के करोल बाग का रिहायशी इलाका माना जाता है। एक बार पीछे की तस्वीर देख लीजिए, मकान छोटे छोटे हैं, पुराने हैं, अंदर से जर्जरे हैं, लेकिन फिर भी किराया जो है 15,000 है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता बुलडोज़र चला रही है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार बुलडोज़र चला रही है। क्यों चला रही है? तो इस वजह से चला रही है क्योंकि मकान किसी और का है, अथॉरिटी किसी और की है,
लेकिन लोगों ने इनको कब्जा कर रखा है। क्या नाम हुआ अम्मा आपका? क्या नाम हुआ? हाँ? नाम नहीं है आपका? आपका नाम क्या हुआ अम्मा? अम्मा? क्या करियो नाम? अरे हम तो सिर्फ नाम जान रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। क्या करियो? नाम क्या है? क्या उजाड़े आया भैया? अरे उजाड़ने हम थोड़े कहाँ अम्मा। जाएंगे बेटे? हमारे आदमी भी नहीं है। एक बहू रही गुजर गई, वो छोटा सा बच्चा है, संभालती हूँ। एक लड़का वो बीमार पड़ा है। हम तो आप लोगों के लिए ही आए हैं अम्मा। कि सरकार जो तोड़ रही है वो तो गलत तोड़ रही है। हाँ, हम कहाँ जाएं बेटे? हम बहुत हमारी परेशानी है। हम भीख मांग मांग के तो खाई थे, बच्चे को पाली थे। हमारे भी जांगन नहीं है, मैं नहीं काम कर पाती हूँ। क्या करूँ मैं? लेकिन सरकार तो कह दिया कि 30 तक खाली करना है इसको। अब तो देखो, अब तो उनके ऊपर है। क्या कब से रह रहे हैं आप यहाँ अम्मा? 50 साल से। 50 साल से रह रहे हैं। हाँ जी। तो 50 सालों से आपने ये नहीं सोचा कि कहीं कमरा ले लें? और नहीं ले पाए। लड़के की तबीयत नहीं ठीक है, आपकी उम्र है, लड़का बचपन से उसकी खांसी आ रही। दवाई में हमने जो 4 पैसा कमाए वो दवाई हमें लगाते गए। आप लोग आए कहाँ से थे? मतलब इंडिया के ही हैं क्या इंडिया के बाहर के? नहीं, इंडिया का है। कहाँ के हैं आप लोग? हम ये सिद्धार्थ नगर के हैं। सिद्धार्थ नगर। ये दिल्ली सिद्धार्थ नगर। हाँ जी। तो वहाँ मकान तो होगा ना आपका? नहीं है, वहाँ उधर भी नहीं है बेटे, नहीं बना, नहीं बना पाए। तो जब आपके पति जिंदा थे तब तो कमा के मकान बनाए होंगे। कुछ नहीं, घर से निकाल दिया था। ऐसे इतने बच्चे थे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे। अभी एक लड़की शादी कर रखे, आपके उम्र के लड़की है, शादी करे के कहीं बात हुई थी तो लड़के के दौड़ा आ रहा, नहीं तो हम अब के करा के ख़त्म कर देते। वो लड़के वाले बोल लेते हैं कुछ, अम्मा नहीं ले। ये यहाँ पे आप जो रह रही हैं तो ये किराए पे रह रही है, किसको पैसा भी देती हैं? नहीं, किसी को नहीं देती बेटे। क्यों, पीरसपा साहब के काम कर रहे थे, उन्होंने हमें बैठा दिए। यहीं से चौका बर्तन करती रही हूँ, अब नहीं कर पाती हूँ। हाँ, उन तो ख़त्म हो गए, यहाँ से चले गए, इलाहाबाद करें। अच्छा। हाँ, नहीं है अब ठीक है दुनिया। अम्मा, इतना ही पूछना था बस, और कोई बात नहीं थी। आओ। किस चीज़ का काम है? हमारा तो हलवाई का काम है, कैटर्स लाने का। अच्छा, तो ये मतलब आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले? जी जी। यहाँ कितना किराया देते हैं? 15,000। 15,000 रुपये। मतलब स्टाफ लोग रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। कितने स्टाफ रहते हैं? यहाँ कम से कम रहते हैं 20 आदमी तक। 20 लोग रहते हैं। तो अब तो जैसे कि नोटिस आ गया है तो फिर आपने मालिक को बताया? जी, बता दिया। क्या बोला मालिक ने? मालिक बोले हैं कि एक थोड़ा बंद कर दो। हाँ, मालिक बोल रहा आएंगे, देखो कल या परसों आ जाएंगे घर से। यहाँ के विधायक हैं विशेष रवि, वो आए थे? जी, विशेष रवि है, सामने इनका ऑफिस है। यहाँ पे। अच्छा, तो वो तो आते रहते हैं। क्या बोला विशेष रवि ने? अब विशेष रवि क्या बोलेंगे, हमसे क्या बोलेंगे? अपना जिसको जाना होगा विशेष रवि के पास जाएंगे, हम क्या करेंगे जाके? हम तो किराए कहीं भी देख रहे हैं। आप तो किराए पे हैं, आपको तो मतलब ही नहीं। मतलब नहीं है, अच्छा, किराया देते हैं। यहाँ जो अमूमन जो लोग रह रहे हैं वो कितने सालों से रह रहे होंगे कम से कम? बहुत सालों से, बहुत सालों। हाँ। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता, जब मान लीजिए बहुत सालों से रह रहे हैं तो ये लोग फिर अपना कमा के मकान कहीं और क्यों नहीं लेते हैं? सब ले रखे हैं, अब हमारे ठेकेदार का तो नहीं है, हमारा नहीं है। हम तो यहाँ से जाएंगे, जब भी किराए पे रहेंगे, कहीं भी रहेंगे किराए पे रहेंगे। मतलब आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको आप रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे, तो जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग किराए पे हैं, कुछ लोगों का अपना है, तो उनको दिक्कत है। दिक्कत क्यों नहीं है? अब यहाँ जो कि हम 15,000 रुपये में, देखो इतना सब हमारा यहाँ बाहर भी पड़ा रहता है, हर चीज़ अंदर भी है। अंदर लेबर 20-20, 25-25 लेबर हो जाती है। अभी तो ऑफ सीजन है, सब गांव गए हुए हैं, लेकिन अब गांव से सीजन में आ जाते हैं, 25-30 आदमी रहते हैं। तो ये कि 15,000 रुपये में जगह अच्छा मिला, जगह अच्छा मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर में जाएंगे तो कम से कम 30,000 रुपये की हाँ, एक गोडाउन लेना पड़ेगा और फिर उसमें फिर 20-25 लोग रहने भी नहीं देंगे। इतने लोग। यहाँ तो कितने भी लोग रह जाते हैं, अंदर जगह नहीं है तो बाहर अपना अंदर खाना खा पी लेते हैं, नहा धो लेते हैं, कपड़ा फीच धुल लेते हैं। पानी नहीं आता है ठीक? हाँ, पानी आता है। बिजली का बिल देते हैं। बिजली भी आती है ठीक? हाँ, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो ये जो जिनको आप किराया देते हैं 15,000 रुपये, वो आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं हर महीना किराया लेने। महीने आते किराया लेने के लिए।
अच्छा, तो वो लोग कहाँ रहते हैं जो आपके मालिक? वो अपने मकान में चले गए। वो कहाँ रहते हैं? इधर कहीं उनका झंडे वाली की तरफ है, फैज रोड पे मकान है, वहीं रहते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद चाचा हमसे बात करने के लिए।